है कि वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं वहां भगदड़ हुई है और उसमें घायल हो गई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोला गया तो वो अंदर जाने के लिए लोगों की दौड़ लग गई। वहां बताया गया कि इस दौरान हुई भगदड़ में 25 से 30 लोग जिसमें महिलाएं हैं वो घायल हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ये खबर है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं भगदड़ में घायल हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी और वैक्सीनेशन सेंटर का जैसे ही गेट खुला वहां पर दौड़ लग गई और इसी दौड़ में कई महिलाएं जख्मी हुई है। 25 से 30 महिलाओं के घायल होने की जानकारी है और वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इन महिलाओं को जल्द से जल्द पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश की। आशिका सिंह हमारे साथ इस खबर पर हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, इतनी भीड़ काबू नहीं कर पाए, भगदड़ मच गई, 25 से 30 महिलाएं घायल हो गई, कब का वाकया है? देखिए, आज दोपहर की ये घटना है जब वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। धूपगुड़ी है ये जलपाईगुड़ी का, वहां पर की घटना है। और जैसे ही ये स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जैसे ही गेट खुला वहां पर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं उसमें जो है घायल हुई हैं। करीब 25 से 30 महिलाएं हैं जिनको वहां पर जो जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। कुछ जो है को प्राथमिक चिकित्सा के बाद वहां से छोड़ दिया गया है। लेकिन आगे इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है आशिका? देखिए, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे जो जानकारी है वैक्सीन के कितने डोज अवेलेबल हैं और पहले से कितने डोज दिए जाएंगे, इन सबको और भी जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन लगेगी, कोरोना से बचेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन वहां लाइन लगी थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं वहां मची भगदड़ में घायल हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी और वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोला गया तो अंदर जाने के लिए भगदड़ सी मच गई। बताया गया कि इस दौरान 25 से 30 महिलाएं घायल हुए हैं। तो भीड़ बढ़ने से भगदड़, लेकिन जिस तरह से आशिका हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरह से अभी तक आगे दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इस तरह से भगदड़ ना मचे, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इतनी अव्यवस्था वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर थी तो फिर वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले क्या कर रहे थे, और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे तो सही से अगर व्यवस्था की जाती तो 25 से 30 महिलाएं घायल नहीं होती और वैक्सीनेशन सेंटर में जो लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे वो एक हादसे का शिकार ना होते जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें उनकी संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। और ये भगदड़ मची है वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। गेट जैसे ही खुला वैसे ही महिलाएं दौड़ पड़ी और इसी भगदड़ में 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। बड़ा ही अजीब मामला है, वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह की भगदड़, ये अपने आप में बड़ा ही अलग सा मामला दिख रहा है मुझे आशिका। व्यवस्थाएं लग रहा है पूरी तरह से लचर थी वहां पर। देखिए, बिल्कुल इस सवाल जो तस्वीरें हैं उस पर उठना तो लाजिम है कि वहां पर आशिका आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात वहां पर थे और ये भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। देखिए किस तरह से एक पुलिस का जो जवान है वो खदेड़ता हुआ भी भीड़ को नजर आ रहा है। धक्कम धुक्की तो तभी हो रही थी और फिर दूसरी तस्वीरें जब भगदड़ के बाद की सामने आई जिसमें 25 से 30 महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिल रही है और इन दोनों ही तस्वीरों से आप समझिए अव्यवस्था, खराब प्रबंधन और उस वजह से घायल हुई महिलाएं। और ये बड़ी तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इस तरह की भगदड़ का ये अपने आप में अलग मामला है। वहां पर महिलाओं की भीड़ थी, पुरुषों की भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ अगर एकत्रित होनी थी, क्या इन सभी को वैक्सीनेशन होना था इनका या फिर कुछ लोगों का होना था? और अगर कुछ लोगों का होना था तो बाकी लोग क्यों भीड़ लगाए हुए खड़े हुए थे? और अगर बाकियों को भी लगता था तो व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं थी? और नहीं थी तो वापस भेजा जाना चाहिए था उन लोगों को कि आप सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि आपके पास व्यवस्था नहीं है। आशिका, ये जो भीड़ थी जिसमें भगदड़ मची, 25 से 30 महिलाएं घायल हुई, इन सभी को वैक्सीनेशन होना था? देखिए, वैक्सीन को लेकर के पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य के बीच में ठनी है। आरोप ये लगते रहे हैं कि वैक्सीन कम आ रहे हैं और इस बीच कई दिन ये भी देखा गया है कि या तो कोविशील्ड
की डोज जो है वो नहीं मिल पाने की वजह से बंद की गई है सरकार की तरफ से। और इस बीच जिनका सेकेंड डोज ड्यू है वो अक्सर जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर उनकी भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में आज ये जो जलपाईगुड़ी का धूपगुड़ी है वहां पर जो भीड़ है वो आ गई। और अचानक से बहुत कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो वहाँ पर वैक्सीन आज कितने डोज दिए जाएंगे कितने नहीं ये तय किया जा रहा था। और जैसे ही गेट खुला वैसे ही भगदड़ मच गई वहाँ पर। और सबसे ज्यादा जो इसका शिकार हुई है वो महिलाएं हैं। कई महिलाएं, जैसा कि आपने बताया, 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं जिनको वहाँ पर स्थानीय अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ को वहाँ पर भर्ती करके इलाज किया जा रहा है, कुछ को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक और बात जो समझ में चाहती हूँ मैं वो ये कि यहाँ पर पुरुष भी दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रहे हैं, लेकिन भगदड़ का शिकार सिर्फ महिलाएं हुई हैं। देखिए, महिलाएं जो है वो आगे थी और क्योंकि पुरुष जो है वो आगे निकलने की होड़ में संभव है कि धक्का मारकर आगे निकल रहे हो, जिस दौरान महिलाएं जो है वो दौड़ नहीं पाई, गिर गईं, उनको चोट ज्यादा लगी, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है जी आशिका, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं भगदड़ का शिकार हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर, जिसमें आप देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खुला अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई और इस दौरान भगदड़ में 25 से 30 महिलाएं घायल हो गई। तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें और बेहद ही परेशान करने वाली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से महिलाएं एक साथ भीड़ में एकत्रित हैं और गेट जैसे ही खुला वैसे ही वो भागने की कोशिश करती हैं और इसी दौरान भगदड़ हो जाती है। भगदड़ के बीच 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं और वहाँ पर चीख पुकार का मंजर है। बड़ा ही अजीब माहौल बना हुआ था उस वक्त जब ये भगदड़ मची है। बड़ी संख्या में महिला थी वहाँ पर, वो वहां पहुंची थी और इस दौरान भगदड़ हुई और 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, ये जो तस्वीरें अभी हम लेटेस्ट दिखा रहे हैं ये तो और भी परेशान करती हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है वो कैसे भीड़ में दब रही हैं, कुचल रही हैं और धक्का मुक्की जो हो रही है वो देखा जा सकता है। कई महिलाओं को काफी चोट आई है जहां उनको लोग जो है उठा करके और ले जा रहे हैं चिकित्सा के लिए। तो तस्वीरें जो वैक्सीन के लिए जो भीड़ और भगदड़ मची है जलपाईगुड़ी की वो जो है डराने वाली है। और भीड़, जैसे कि इसके पहले भी तस्वीरों में देखा गया है कि गेट के सामने ही, इससे पहले कि गेट खुलता, जो वहाँ पर महिलाएं पुरुष वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर और कोविड के नजरिए से भी देखें तो वहाँ भी कोई डिस्टेंसिंग नहीं और लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े थे। और जैसे ही ये गेट खुला है अंदर सबसे पहले पहुंचने की होड़ में, वैक्सीन लेने की होड़ में ये जो महिलाएं हैं 25 से 30 की संख्या में बताया जा रहा है कि वो घायल हुई हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये आशिका, कोरोना का समय चल रहा है, अभी थर्ड वेव का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, ये कितनी बड़ी खराब व्यवस्था की मिसाल पेश करती हुई तस्वीर है। ये खुद तस्वीरें ही दिख रही हैं, बयां कर रही हैं इस बात को। देखिए, बिल्कुल प्रशासन पर उंगली उठना लाजमी है जो तस्वीरें हैं उसको देखते हुए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये लोग वहां पर वैक्सीन लेने पहुंचे और कोरोना जैसे फैल सकता है उसी अंदाज में ये लोग नजर आए, बिल्कुल चिपक कर एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की होड़ में, सबसे पहले वैक्सीन लेने की होड़ में, क्योंकि
पिछले कई दिनों से राज्य में जगह जगह से ये खबरें आई हैं कि वैक्सीन कम होने की वजह से लोगों को वैक्सीन जो है वो पूरी तरह नहीं दी जा सकी है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने केंद्र पर उंगली भी कई बार उठाई है कि दूसरे जो राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं उनको ज्यादा वैक्सीन की संख्या दी गई है और पश्चिम बंगाल को कम वैक्सीन दी गई है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन राज्य में चलता रहा है, लेकिन आज जो तस्वीरें ये जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी से सामने आ रही हैं ये डराने वाली हैं और जाहिर है इसको देखते हुए प्रशासन पर सवाल भी उठेगा। वहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है आशिका, शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। और ये तस्वीरें वाकई में सामने आना इसलिए जरूरी था कि पैंडेमिक का समय चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ एकत्रित, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, और भगदड़ मच जाती है, 25 से 30 महिलाएं घायल हो जाती हैं। ये अव्यवस्था की चरम सीमा की तस्वीरें हैं। और इधर अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद अब वहां